गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें जैसे कोई भी आपने इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से लिख दी, तो इसमें क्या चीज़ होती है, सबसे पहला आता है टर्म। व्हाट इज़ टर्म? टर्म क्या होते हैं? जो ये आपको टर्म दिए हुए हैं, यानी कि जो ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें हर इक्वेशन में जो प्लस साइन है इससे पहले, यानी जो भी प्लस माइनस साइन हो, इसको अलग अलग करके लिख देंगे तो ये आपके टर्म्स हो गए उसके। सपोज इट इज़ रिटन एज लाइक दिस, देन यू हैव टू पुट कॉमास लाइक दिस। दीज आर द टर्म्स, दैट इज a माइनस b एंड 2c आर द टर्म्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट, कांस्टेंट रिटन before the variable in the polynomial is called coefficient. Suppose ये आपका टर्म है, जैसे a प्लस 2b प्लस 3c, तो ये टर्म है एक। इस टर्म में जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ p। कुछ नहीं लिखा तो a लेंगे, 1 लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ a इज़ 1, कोफिशिएंट ऑफ b इज़ 2, कोफिशिएंट ऑफ c इज़ 3। नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई टर्म नहीं हो, सारे नंबर्स हों, जैसे कांस्टेंट दैट इज 4 इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ज़ीरो पॉलिनोमियल, अगर इसी में नंबर में अगर हम ज़ीरो लिख दें तो इसका स्पेशल नाम हो जाता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। It means 0 is a polynomial, comes in the category of zero polynomial. Terms के according to terms, types of polynomial हम पढ़ेंगे। Types of polynomial में according to types of polynomial, types of polynomial में according to terms ये 3 तरह के होंगे। First is monomial, second is binomial, and third is trinomial. Monomial are those which have only one term, binomial are those which have only 2 terms, and trinomial having 3 terms. For example, a C, D, this is a plus 2b, b minus 2c, and so on. These are only one term it has 2 terms, a and 2b, b and minus 2c. In this case, this will be a plus b plus 2, 3c. This is trinomial. What is the degree of the polynomial? Degree of the polynomial, what do you mean by degree of polynomial? Degree of polynomial क्या होता है? Degree of polynomial means the highest power of the variable in the polynomial is called the degree of the polynomial. यानी कि जो भी आपको polynomial दिया है, suppose is x plus y square, that is a plus c cube, suppose, and x square plus y, तो जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 3, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 2। दीज आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि आप टर्म्स देखिए, टर्म में सबसे बड़ी पावर जिसकी भी है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जिसकी भी सबसे बड़ी पावर है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल्स आर ऑफ अगेन 3 टाइप्स। Means according to this three types. कौन से 3 टाइप्स हैं? फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड इज क्यूबिक. What is the meaning of this? A polynomial whose highest degree is 1 are called linear, whose degree is 2 are called quadratic, and whose degree is 3 is called cubic. हमने इस तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है
कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसको हम डिवाइड करेंगे, उसके हाईएस्ट डिग्री निकालेंगे। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले समझाया था, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 आ रही है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस x प्लस वाई, हाईएस्ट डिग्री इज 1, दीज आर कॉल्ड लीनियर। क्वाड्रेटिक, इट मीन्स हाईएस्ट पावर शुड बी 2, and cubic is x cube plus 2x square plus so on, and this is suppose a and so on. We have to concentrate on the highest power। सबसे बड़ी पावर इसकी कितनी है? सारे टर्म्स की 1 है, सारे टर्म्स में सबसे बड़ी पावर 2 है, इनमें सबसे बड़ी पावर 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 3 टाइप्स में बांट रखा है। 1 अगर आएगी डिग्री तो उसको लीनियर, 2 आएगी तो क्वाड्रेटिक, 3 आएगी तो क्यूबिक। अभी मैंने बताया था कि 0 इज द जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो था वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो तो सारे नंबर्स थे, लेकिन 0 जिसमें आ गया उसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। उसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इट इज़ अनडिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड येट, यानी अभी तक उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो ये आपके थोड़े पॉलिनोमियल्स के बेसिक थे। अब इसमें कुछ इक्वेशंस यूज़ होंगी, जो आइडेंटिटीज यूज़ होंगी, वो कौन सी हैं? x प्लस वाई होल स्क्वायर, यू ऑल एवरीबडी नोज दिस इज ऑफ जूनियर क्लास, दैट इज प्लस वाई स्क्वायर, एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। समटाइम्स वी कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, देयर विल बी नो डिफरेंस इन दिस। In this case, this will be x square plus y square and minus 2xy. There will be no difference in this case. And the third identity which what will be used is x square minus y square is a square minus b square. Suppose this is x plus y and this is x minus y. These are the three identities which should be used in this equation chapter. ये बेसिक हुआ आपका पॉलिनोमियल का। अब हम प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, एक्सरसाइज 2.1। इट्स सो सिंपल, वेरी इजी, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल ट्रिक्स इसमें यूज़ की गई हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका चाहिए। अगर आप कंसंट्रेट होकर समझ लेते हैं तो यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजीली। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, you have to find out the given polynomial which are of one variable, that is variable all the alphabets, that is 4x square minus 3x plus 7. In this case there is one variable, that is x, it is of one variable. In the second case, second part is y square plus root 2, y square plus root 2, एक ही वेरिएबल है, इसमें x है, इसमें y है, that is one variable. वेरिएबल्स काउंट करने हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स कितने आए हुए हैं, अलग अलग हैं या एक से आए हुए हैं। थर्ड इज 3 रूट टी एंड 2, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2. इट इज़ नॉट ऑफ वन वेरिएबल बिकॉज टी इज़ नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2, दैट्स वाई इट इज़ 2 वेरिएबल, और वी कैन से नॉट वन वेरिएबल. Fourth part is y plus 2 upon y, y plus 2 upon y, it is again not one variable. हमें दिख रहा है कि y एक सा ही है, लेकिन it is in upon. अगर एक सा होता तो ऊपर ही ऊपर लिखा होता. If it is this is like this, y is 2y, then it is one variable, but it is in denominator, y is in denominator, that's why it is not of one variable. And the last part, fifth is x की पावर 10 प्लस y की पावर 30 प्लस z की पावर 50, x y z की पावर y क्यूब t 50. आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, दैट पर इट इज नॉट वन वेरिएबल, यानी ये वन वेरिएबल का नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट. अभी मैंने बताया है कि कोफिशिएंट क्या होता है, जिस भी वेरिएबल का है उस वेरिएबल से पहले नंबर विद साइन
उसका कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट दैट इज 2 + x² 2 + x² + x 2 + x² + x. You have to find out, the question is you have to find out the coefficient of x² in all the questions. आप इसके टर्म्स लिखेंगे तो क्या क्या आएंगे, 2 + x² प्लस, तो आपको इसका कोफिशिएंट लिखना है, इसके पहले कुछ नहीं है, इट कैन बी रिटन एज x², दैट फोर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1. इसी का सेकेंड पार्ट, दिस इज 2 - x² + x², 2 - x² + x³, 2 - x² + x³. इसमें आपको कोफिशिएंट लिखना है x² का, तो यहाँ x² कैन बी रिटन एज -1 × x², देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी, x² से जो पहला नंबर लिखा है दैट इज -1. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सिंपल तरीके से ही इसको सॉल्व कर रहे हैं कि आपको सिर्फ कुछ भी नहीं देखना है, x² देखना है, x² के पहले क्या नंबर लिखा है विद साइन, वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा. ओरल क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. आप क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा. जैसे यही क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x² लिया, इसमें x² छुपा दो, बचा 4π, π/2 एट द आंसर, बट यू हैव टू डू दैट इज 4π/2 x², देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x² will be equal to π/2. Last part, √2x - 1. अब आप इसका कोफिशिएंट पूछ रहे हैं किसका, x² का, x का नहीं पूछा जा रहा है, x² का. वी कैन राइट इट दिस इक्वेशन है 0 × x² + √2x - 1. तो ये वाले का कोफिशिएंट आपको निकालना है. इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0. यानी कि अगर इक्वेशन में x² नहीं दिया है या x³ का पूछे, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, x³ का पूछे और इसमें x³ नहीं है, तो द कोफिशिएंट ऑफ x³ शुड बी 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, you have to give one example of binomial. क्वेश्चन नंबर 3 है ये. डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. इसका सेकंड पार्ट आपको देना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मीन्स कि बाइनोमियल मतलब बाई, दो आपको अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, कोई से भी दो अल्फ़ाबेट्स ले लीजिए, a + b. डिग्री 35 करनी है. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट बोथ ऑफ हैव पावर 35. आप दोनों की भी पावर 35 लिख सकते हैं. दिस विल बी द आंसर, और यू कैन राइट एट b 35. दिस विल बी द आंसर. यू कैन आल्सो राइट a 35 + b 35. दैट विल बी द आंसर. यू कैन राइट दिस माइनस. तो देर आर सो मैनी. बस आपको समझना क्या है कि बाइनोमियल का आपको एग्जाम्पल देना है, यानी कि बाइनोमियल में आपको दो अल्फ़ाबेट्स लेने हैं. आपने एक x लिया, दूसरा y लिया, दोनों को सम किया, पावर 35 कर दी. एक की करें चाहे दोनों की कर दें. अगर एक की करेंगे तो भी 35 डिग्री का होगा, और नहीं एक का नहीं दो का करेंगे तो दोनों की भी पावर 35 डिग्री होगी. नेक्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल में आपको एक ही अल्फ़ाबेट लेना है, चाहे आप A to Z कुछ भी ले लें. मान लीजिए सपोज वी आर टेकिंग T एंड डिग्री, इट मीन्स इट्स पावर शुड बी 100. डिग्री मीन्स पावर शुड बी 100. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज T की पावर 100. क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यू हैव टू टेल डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको पॉलिनोमियल जो दिए हुए हैं उसकी डिग्रीज बतानी है. फर्स्ट पार्ट आपका है, दिस इज 5x³ + 4x²
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। मैंने डिग्री जब समझाई थी तो हाईएस्ट पावर इज द डिग्री, यानी सबसे बड़ी पावर जो आपको दिख रही है इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो 1 2 3 में सबसे बड़ी पावर क्या हुई 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड पार्ट इसका है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर एल, इसका देखा हमने y की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है 2, इट मीन्स इट इज डिग्री 2। 5t माइनस √7, t है, t की कोई वैल्यू नहीं है तो 1, t की पावर नहीं है तो 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। एंड द लास्ट पार्ट d इज दैट इज 3, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड होती है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0, तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। अगर इसी के साथ डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड टाइप, अगर ये क्वेश्चन टाइप भी पूछ लेता तो हम क्या करते, इसकी डिग्री निकाली 3 आया तो इसको क्या करते थे क्यूबिक, जो मैंने अभी आपको समझाया था, दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज लीनियर। तो ये आपका, अगर ये क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम में बढ़ाना चाहे वो, तो डिग्री पूछने के साथ साथ वो टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ सकता है। अगर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा तो आपको पहले डिग्री उसकी पता करनी पड़ेगी, तब आप उस डिग्री के इस्तेमाल को, डिग्री को देख के आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि आइदर दैट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में 5th क्वेश्चन है, यू हैव टू क्लासीफाई द गिवन पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, quadratic and cubic. We should take first example, that is it is given as x² plus x. The highest degree is 2, it means it is quadratic. Second, x minus x cube. Highest degree is 3, it is cubic. Third is y plus y² plus 4, y plus y² plus 4. Highest power is 2, it means it is quadratic. Fourth is 1 plus x. हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है x की, कुछ नहीं होती तो कितनी लेते हैं 1, तो 1 के लिए क्या आएगा आपका लीनियर। फिफ्थ पार्ट 3t यानी 1, तो ये 3t में कितना हो गया 1, दैट इज लीनियर। सिक्स्थ पार्ट r², पावर डिग्री कितनी हो गई 2, और 2 होते ही डिग्री क्या होता है इसका क्वाड्रेटिक। 7th and the last part 7x³, पावर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आई 3, इट इज क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2, क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, 2 क्वाड्रेटिक, 1 लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। अगर इसी में टाइप्स अकॉर्डिंग टू टर्म पूछ लेता तो देखिए इसमें 2 टर्म है तो बाइनोमियल, इसका क्या हो जाता बाइनोमियल। अब हमें डिग्री से मतलब नहीं है, 3 के लिए क्या हो जाता ट्राइनोमियल, इसका क्या होता 2 का बाइनोमियल, 1 का क्या होता मोनोमियल, 1 का क्या होता मोनोमियल, और यहाँ भी एक टर्म है तो क्या होता मोनोमियल। तो हमको जैसे भी पूछा जाए, डिग्री पूछा जाए, टाइप पूछा जाए, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो मोनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या क्या है। दैट्स ऑल इन दिस एक्सरसाइज।